तो स्टूडेंट आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेबल्स एंड फोक टेल्स। यह क्लास 6 का चैप्टर यूनिट फर्स्ट है और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का यहाँ पे मतलब है, ड्यू का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ड्यू का मतलब होता है ओस। ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग रीड करने वाले हैं और आप ध्यान रखेंगे इसके जो एक्सरसाइज है वो किसी अन्य क्लास में हम लोग जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज जहां पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। वीडियो का पूरा लिंक मैंने दे दिया है। और इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और पूरे स्टोरी को समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आएंगे वो आपके सामने मैं लिखता चलूंगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट को। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, जमींदार। ठीक है, जिनके पास बहुत सारी जमीन होते हैं उनको हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। जो रामनाथ था वो एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था। ठीक। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। उसके जो पिता थे, किसके पिता, हिज फादर, रामनाथ के जो पिता थे, उन्होंने अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब कि बहुत बड़ी जो है जमीन उनके लिए लेफ्ट करके गए थे, छोड़ के गए थे। व्हेन ही डाइड, कब वो छोड़ के गए थे, जब उनकी मृत्यु हुई। यहां से ये पता चलता है कि रामनाथ के पिता की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पास जितनी भी जमीन थी वो पूरा जमीन रामनाथ के नाम पे छोड़ के गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट रामनाथ, यहां पे समझिए, लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड मतलब वो समय नहीं खर्च कर रहा था, इवन वन डे मतलब यहां तक एक दिन भी, इवन मतलब भी, एक दिन भी वो स्पेंड नहीं कर रहा था, खर्च नहीं कर रहा था। क्या, लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने में, हिज लैंड, अपने जमीन की। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या पूरा सेंस निकला, ये निकला कि लेकिन जो रामनाथ था वो एक भी दिन अपने खेतों पे नहीं गया था उसकी देखभाल करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। दिस वॉज, ऐसा इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास एक फनी आइडिया था, है ना, उसके पास एक फनी आइडिया था, एक फनी विचार था। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He believed, वो मानता था, विश्वास करता था, बिलीव का मतलब विश्वास करना, वो मानता था, विश्वास करता था, there was a magic potion, एक जादुई औषधि है। पोषण का मतलब होता है औषधि, पोषण का मतलब क्या होता है, औषधि। मैजिक का मतलब होता है जादुई। तो वो मानता था कि एक, वो विश्वास करता था कि एक जादुई पोषण है, दैट, जो कि, कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट, टर्न मतलब बदल देना, एनी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को बदल सकता था, इनटू गोल्ड, इनटू मतलब में, गोल्ड में। तो यहां पर ये निकला कि उसके पास एक फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड, वो भरोसा करता था, वो मानता था एक मैजिक पोशन में, उसको मानता था कि एक जादुई औषधि है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता था। ठीक है, ये वो मानता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। ही स्पेंट मतलब वो खर्च करता था, क्या करता था, ऑल हिज टाइम, ऑल हिज टाइम, ऑल मतलब पूरा, हिज मतलब अपना, टाइम मतलब समय, वो अपना पूरा समय खर्च करता था, टू लर्न, सीखने में, मोर अबाउट दिस पोशन। मोर अबाउट का मतलब क्या होता है, और इसके बारे में, किसके बारे में, दिस पोशन, इस औषधि के विषय में। तो यहां से सेंस निकला कि ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन मतलब वो अपना पूरा समय जो व्यर्थ करता था, ऐसे मानिए कि जो स्पेंड करता था वो सिर्फ जितना हो सके इस मैजिक पोशन के विषय में सीखने के लिए करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग उसे, पीपल चीटेड का मतलब होता है लोग उसे चीट करते थे। हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोग उसे इसलिए चीट करते थे, वो प्रॉमिसिंग मतलब प्रॉमिस करते थे, टू टेल हिम, उसे बताने के लिए, अबाउट इट, इट का मतलब मैजिक पोशन,
वो उसे प्रॉमिस करते थे कि हम मैजिक पोशन के विषय में जानते हैं और इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा कहा कि लोग क्या करते थे, उसे चीट करते थे, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, किसी चीज को रोक देना, लेकिन वो बार बार ट्राई करता रहा। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, किसकी वाइफ, रामनाथ की वाइफ, मधुमती, उनकी वाइफ का नाम था मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस। वॉज टायर्ड ऑफ दिस का मतलब यह है कि इस चीज से थक गई थी। दिस का मतलब यह होता है, टायर मतलब थक जाना। तो इनकी जो वाइफ थी वो इन सब चीजों से क्या हो गई थी, थक गई थी, ठीक है। एंड आल्सो वरिड, और आल्सो वरिड मतलब और चिंतित भी हो गई थी, बिकॉज क्योंकि सी सॉ हाउ मच मनी, उन्होंने देखा कि हाउ मच मनी, कितना मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, रामनाथ खर्च कर रहे हैं। तो उनकी वाइफ जो थी वो भी परेशान हो गई थी कि उन्होंने देखा कि रामनाथ कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दे रहे हैं। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। सी वॉज श्योर, वो श्योर हो गई थी, है ना, वो श्योर हो गई थी कि सून मतलब जल्दी, दे वुड बी विदाउट मनी, वे जल्द ही बिना पैसे के हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज, सेज का मतलब होता है साधु, सेज का मतलब क्या होता है, साधु। एक फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। एक दिन एक फेमस साधु कॉल्ड महिपति, जिनका नाम महिपति था, केम मतलब आया, टू दियर टाउन, उनके शहर में, उनके टाउन में। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु जिनका नाम, जिनको महिपति के नाम से लोग बुलाते थे, उनके गांव में, उनके शहर में आया। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। हुआ ये कि रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर, रामनाथ उनका फॉलोवर था, फॉलोवर बन गया, मतलब उनका अनुयायी बन गया। एंड और आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, अबाउट द पोशन, पोशन के विषय में, औषधि के विषय में। अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट का मतलब होता है बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, वो सरप्राइज हो गया, टू हिज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया, द सेज आंसर्ड, जो आंसर दिया किसने, साधु ने। द सेज आंसर्ड का मतलब होता है आंसर ने, जो साधु ने जो आंसर दिया, क्या दिया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या कोई मैजिक पोशन है, तो जब सेज ने आंसर दिया, उन्होंने कहा यस, हाँ है। इन माई ट्रेवल्स, जब मैं ट्रेवल कर रहा था, इन द हिमालय, हिमालय में, आई हर्ड मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक कैसे बनाया जा सकता है, सच अ पोशन एक पोशन को, एक औषधि को, जैसा तुम चाह रहे। उन्होंने कहा कि जब मैं हिमालय में ट्रेवल कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो तुम चाह रहे हो, जिस तरीके का मैजिक पोशन, वो बनाया जा सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन यह डिफिकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया, क्या, टेल मी, मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक, वो कहता है कि आप मुझे बताइए, मैं लक पे भरोसा नहीं करता हूं, आप मुझे इन सब चीजों को बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। वो कहते हैं ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन ध्यान सुनिए, बहुत डिफिकल्ट है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि यू हैव टू प्लांट, हैव टू का मतलब होता है पड़ता है या पड़ेगा, है ना, कि यू हैव टू प्लांट, आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे, अ बनाना प्लांट, बनाना प्लांट के, बनाना के प्लांट पौधे लगाने पड़ेंगे, एंड वाटर इट, और उसे पानी भी देंगे, इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, और अपने हाथों से, और वो भी रेगुलरली उसको पानी देना है। इन विंटर, और जब विंटर आएगा, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और सुबह में उसके पत्तों पर क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। जब मॉर्निंग,
सुबह पे इस तरीके के जब ड्यू हो जाएंगे बनाना के पत्तों पे, तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तब आपको इन सभी ड्यू को एक बोतल में इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बोतल को इकट्ठा करने के बाद क्या करना पड़ेगा, है ना, कलेक्ट करना पड़ेगा। when you have 5 liters of dew, जब आपके पास, when मतलब जब, you have 5 liters of dew, जब आपके पास 5 लीटर ड्यू हो जाए तो क्या करना है, bring it to me, bring it, उसे ले आना, to me, मेरे पास, उसे मेरे पास ले आना। I will chant some magic words, मैं उसमें कुछ मैजिक वर्ड्स जो है वो चैंट करूंगा, पढ़ दूंगा, मतलब कुछ मंत्र फूंक दूंगा उसमें, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, इनटू द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन में। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, एक ड्रॉप उस औषधि का, विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा, एक ड्रॉप, एक बूंद। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां पर उन्होंने कहा कि एक काम करो कि आप बनाना के पौधे, जितने आपके पास जमीन है उसमें धीरे धीरे करके आप बनाना के पेड़ लगाइए, केले का पेड़ लगाएंगे, और जब सर्दी आएगी, जब विंटर आएगा, तो आप देखेंगे सुबह उस पर जो ओस पड़ी रहती है, उस ओस को एक बोतल में इकट्ठा करिए, और बोतल में इकट्ठा करने के बाद आप 5 लीटर ओस इकट्ठा करके मेरे पास लेके आइए। कितना, 5 लीटर, और अपने हाथों से उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। और जब आप उसे लेकर आएंगे तो मैं उस ओस में, ड्यू में, मैं कुछ मैजिक मंत्र पढ़ दूंगा। मंत्र पढ़ने के बाद जब वो उसे किसी ऑब्जेक्ट पर छिड़केंगे तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। यहां तक कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। ये रामनाथ है और ये महिपति है। तो आगे बढ़ते हैं। रामनाथ वॉज वरीड, वरीड मतलब चिंतित था। रामनाथ बहुत चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो कहता है कि विंटर, बट मतलब लेकिन, विंटर इज ओनली फॉर, विंटर जो है वो केवल कुछ महीनों के लिए होता है, अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, कह रहा है कि इट विल टेक मी ईयर्स, और उसे मुझे इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में मुझे तो वर्षों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, कहते हैं कि यू कैन प्लांट, तुम पौधे लगा सकते हो, एज मैनी बनाना प्लांट्स, एज जितना तुम बनाना के प्लांट लगा सकते हो उतना लगा लो। यू वांट, जितना तुम चाहो, कहते तुम जितना चाहो उतना बनाना के प्लांट लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन, रिमेंबर, याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर, तुम्हें ही ध्यान रखना है, तुम्हें ही ख्याल रखना है, देम योर सेल्फ एंड द कलेक्ट, और अपने हाथों से तुम्हें कलेक्ट करना है, द ड्यू, उस ड्यू को, विथ योर ऑन हैंड्स, और वो अपने हाथों से पूरे ड्यू को इकट्ठा करना है। इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन तुम जितना चाहो उतना बनाना का प्लांट्स लगा सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको पता है, मैं किसी और वीडियो में करा रहा हूं, उसको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके पूरा सोल्यूशन इस बुक का देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट सेकंड आता है, इस पार्ट सेकंड को देखिए। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, और आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपने वाइफ से बात करने के बाद, स्टार्टेड प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, बड़े से खेत को साफ करना। मतलब ये कि जब वो घर गया, रामनाथ वेंट होम, वो अपने वाइफ से बात करता है, इस चीज के विषय में बताता है, और उसके बाद क्लीन करना स्टार्ट कर देता है जो उसके खेत पड़े हुए थे, विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़े हुए थे। लेइंग का मतलब होता है खाली पड़ा, पड़ा होना। एम्प्टी मतलब खाली होता है। ऑल दिस ईयर्स, इन सभी वर्षों में। देयर ही प्लांटेड रो एंड रोज,
ऑफ बनाना प्लांट्स, और उसके बाद उन्होंने लाइन वाइज राइज, रो बाई रोज, है ना, ऐसे रो एंड रो उन्होंने क्या किया, बनाना प्लांट लगाना शुरू कर दिया इस तरीके से। He tended them carefully and during the winter months collected the dew and that form on them with great care। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको आधा आधा करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ही मतलब वह, टेंडेड मतलब होता है देखभाल करना, उन्होंने देखभाल किया, देम का मतलब किस, देम मतलब कौन, बनाना का, उन्होंने बनाना ट्री का देखभाल किया केयरफुली, बहुत ही केयरफुली तरीके से। तो यहाँ से ये लाइन का अर्थ निकलता है कि उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयर के साथ पूरे प्लांट का उन्होंने देखभाल किया, रामनाथ ने देखभाल किया। एंड ड्यूरिंग द विंटर, और विंटर के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, जब विंटर का समय आता है, विंटर मंथ आते हैं, कलेक्टेड द ड्यू, और उसके बाद जब विंटर मंथ आता है तो ड्यू को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, और इसी तरीके से वो इस बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हुए ड्यू को इकट्ठा करने लगता है। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ भी हेल्प करने लगती है। मधुमती गेदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो है बनाना क्रॉप, बनाना के जो फसल होते हैं, बनाना होता है उसको इकट्ठा करना, गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। मधुमती जो होती है बनाना को इकट्ठा करने लगती है। टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, उसके बाद यहाँ पे लिखा है टुक इट मतलब उसको ले जाती है, टू द मार्केट मार्केट में, एंड और गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट और उसके लिए एक अच्छा कीमत पाती है। रामनाथ को फल से कोई मतलब नहीं था, रामनाथ को तो बस लगा था जैसे ही विंटर आए तुरंत ओस इकट्ठा करना शुरू करें, उसको तो 5 लीटर ओस से मतलब था, उसको केले के फल से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प करती थी, इसलिए वो मार्केट में ले जाकर जितना भी केला होता था सबको बेच देती थी और उसका एक अच्छा कीमत पाती थी, अ गुड प्राइस फॉर इट। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, ओवर मतलब बाद में, कई वर्षों के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ ने प्लांटेड प्लांट किया, लगाया, मोर एंड मोर प्लांट्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना प्लांट उसने लगाया, क्योंकि जितने ज्यादा लगाएगा उतना ज्यादा ओस उसको मिलेगा, ड्यू मिलेगा और उतने जल्दी वो कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वो जितना हो सकता था लगाते, हर साल लगाते चला जाता था। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उसके पास एक बहुत बड़ा, ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उसके पास एक बहुत बड़ा बनाना की खेती हो गई, मतलब उसके पास जितना खेत पड़ा हुआ था उस सभी में बनाना लग गया, केले के फसल लग गए, प्लांटेशन भर गया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और एट द एंड ऑफ मतलब अंत में, 6 ईयर के, ऑफ मतलब काके की होता है, तो 6वें साल के अंत में ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब 6 साल के बीत गए उसके अंत में उसने फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उसके पास फाइनली 5 लीटर ड्यू आ गए 6 साल के अंत में। ये देखिए, इसको फल से कोई लेना देना नहीं है रामनाथ को, वो तो बस देखो पत्तों को देख रहा है, विंटर आया बस यहाँ से ओस गिरे अपने बोतल में इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इस फलों को कौन बेचता था, उसकी वाइफ बेचती थी और वो ले जाके मार्केट में बेच देती थी। आगे बढ़ते हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, क्या होता है, सावधानी पूर्वक। ही टुक वो ले गया, द बॉटल बॉटल को, द सेज सेज के पास, वो बॉटल को बहुत ही केयरफुली सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग, सेज ने मतलब सेज कौन, सेज का मतलब साधु, सेज का मतलब साधु। द सेज स्माइल्ड, साधु ने स्माइल किया, मुस्कुराया, और एंड मटर्ड समथिंग, और कुछ बुदबुदाया, मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, है ना, ओवर द वाटर, और उसके बाद जो वाटर है, ऐसे कुछ हाथ में वाटर लिया और उसके बाद उस मंत्र पढ़ने लगता है, ओम भूर्भुवः कुछ भी ऐसे अपना मंत्र पढ़ने लगता है, ठीक है। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, उसके मंत्र पढ़ने के बाद, वो जो बॉटल लिया रहता है वाटर पे पढ़ने के, उस पे पढ़ने के बाद, उसके बाद ही रिटर्न, उसके बाद वह रिटर्न कर देता है द बॉटल एंड सेड, रिटर्न करने के बाद कहता है ट्राई इट ना आउट,
अब इसे बाहर जाकर ट्राई कर लो। अगर मतलब मंत्र पढ़ दिए उस ओस पे, कहते हैं अब इसे जाकर बाहर ट्राई कर लो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स एंड वेटेड फॉर इट। रामनाथ स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना। रामनाथ ने स्प्रिंकल्ड छिड़का अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स, कॉपर का बर्तन था उस पर कुछ बूंद जो है वो छिड़क देता है। एंड वेटेड फॉर इट, और इंतजार करने लगता है। किस चीज का इंतजार करने लगता है? टू टर्न टू गोल्ड, कि भैया ये जल्दी से गोल्ड में चेंज हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन यहां पर एक सरप्राइज होता है। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, उसने सेज से कहा ये तो चीटिंग है, ये विश्वासघात है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आई हैव वेस्टेड, मैंने वेस्ट कर दिया 6 प्रीसियस ईयर्स, 6 कीमती साल। प्रीसियस मतलब कीमती होता, वैल्यूएबल क्या होता है? कीमती। मैंने वेस्ट कर दिया अपने 6 साल ऑफ माई लाइफ, अपने लाइफ के। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन सेज महिपति सिर्फ मुस्कुरा रहा था। एंड कॉल्ड, और बुलाया किसको? मधुमति को। मधुमति टू कम फॉरवर्ड, मधुमति टू कम फॉरवर्ड, मधुमति आगे आओ। उसने मधुमति को बुलाया। सी केम विथ अ बिग बॉक्स, सी वह केम विथ साथ में लेकर आई, क्या साथ लेकर आई? एक बिग बॉक्स, एक बड़ा सा बक्सा वो साथ में लेकर आती है। व्हेन, जब सी ओपेंड इट, उसने उसको खोला। सी मतलब उसने ओपेंड इट, उसको खोला, बक्से को खोला। इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर क्या हो रहा था? साइंड चमक रहा था, स्टैक ऑफ गोल्ड क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस के स्टैक्स जो थे वो वहां उसमें चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज, नाउ मतलब अब, द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सैड, रामनाथ ने इस सब चीजों को देखा और बहुत सरप्राइज हो गया। उसके बाद रामनाथ की ओर सेज कहता है, रामनाथ की ओर सेज मुड़कर, सेज मतलब कौन? साधु, साधु रामनाथ की ओर मुड़ता है और ये कहता है, क्या कहता है? देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई मैजिक पोशन नहीं है। देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई जादुई औषधि नहीं है। दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो टर्न कर सके चीजों को इनटू गोल्ड, गोल्ड में, जो चीजों को गोल्ड में चेंज कर सके, ऐसा कोई भी औषधि नहीं है। यू वर्कड, तुमने काम किया। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने जमीन पर बहुत अच्छे से कठिन परिश्रम किया। और क्रिएटेड ही दिस प्लांटेशन, और ये पूरा का पूरा प्लांटेशन तुमने बनाया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, वाइल मतलब जब, जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी सोल्ड मतलब बेच देती थी द फ्रूट्स इन द मार्केट, मार्केट में उन फलों को, तो बनाना को पूरी मार्केट में बेच देती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और ये जो मनी देख रहे हो इसी तरीके से, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरीके से तुमने ये पूरा सोना, तुमने ये मनी पाया है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, इट वॉज ये था, योर हार्ड वर्क तुम्हारा कठिन परिश्रम, दैट जो क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, ये तुम्हारा हार्ड वर्क था जिससे तुम ये पूरा का पूरा सोना पाए हो। नॉट मैजिक, मैजिक के कारण नहीं। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, यदि मैं तुम्हें इसको पहले ही बता देता। इफ मतलब होता है यदि, आई हैड टोल्ड यू मैंने तुम्हें पहले ही बता देता, अबाउट दिस इसके बारे में, हाँ अर्लियर का मतलब होता है पहले। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तब तुम उस समय मुझे न सुनते। सो इसलिए आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने एक गेम आपके साथ खेला, एक ट्रिक आपके साथ आजमाया। रामनाथ अंडरस्टूड, रामनाथ
समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया, समझ जाना। रामनाथ समझ गया द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, और इस बातों के पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ है, विजडम मतलब ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, तो वो रामनाथ समझ जाते हैं कि भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बातों को समझ गया, जो आप कहना चाहते हैं। एंड वर्कड इवन हार्डर, और उससे भी ज्यादा कठिन परिश्रम करने की उन्होंने सोची। ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, डे ऑन का मतलब होता है उसी दिन से। उसी दिन से रामनाथ ने और भी ज्यादा कठिन परिश्रम करके और भी प्लांटेशन लगाने की सोची, और इस तरीके से वो आगे काम करते रहे। सुधा मूर्ति इसके राइटर हैं। अब इसका जो भी डिस्कस है, रिफ्लेक्ट है, लैंग्वेज है, जो भी है, लिसन है, सब हम लोग दूसरे क्लास में कर रहे हैं, वहां पर देखेंगे। यहाँ पर मैं एक एक लाइन का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, बताता हूँ, और पूरी स्टोरी को आपको समझाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।